ये तानाशाही का प्रथम अध्याय है। जिस बात को लेकर विपक्ष ने पूरे चुनाव में कहा कि संविधान की रक्षा करिए, लोकतंत्र की रक्षा का ये चुनाव है, किसी तरह सरकार बनाने वाली भाजपा अपने पहले सदन की बैठक में ही ये शो कर दिया कि नहीं, देश का लोकतंत्र आज भी खतरे में है और तानाशाही की शुरुआत स्पीकर के माध्यम से सरकार ने किया है। ये बटन है कहाँ, ये बंद कहाँ से हो रही है, ये भी तो स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि ये सब सोची समझी साजिश है। और एक बात बताऊं, इस सरकार के पास नौकरी देने का कोई प्रावधान है ही नहीं है, ये नौकरी देना नहीं चाहती है, ये स्वयं और इन्हीं के कारिंदे, इन्हीं के विधायक मंत्री ये लीक करा देते हैं। कारण ये अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सरकार कैसा एजेंडा है इनका? इनका एजेंडा हिडन एजेंडा होता है। ये फासिज्म जो है, फासीवाद, ये अपने रास्ते पर काम कर रहे हैं क्योंकि फासिस्टों की सरकार है। और दुर्भाग्य है कि उस फासिस्ट सरकार को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी जो सबसे ज़्यादा गुनाहगार वो हैं जो इस सरकार को चलाने वाले लोग हैं। और इस सरकार को 10 साल लोगों ने देखा है, उसके बाद क्या इनका कोई परिवर्तन हो जाएगा? परीक्षाओं को लीक करा दे। और एक बात बताऊं, इसके बड़े पीछे जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस तरीके से 22 लाख अभ्यर्थी जो है नीट परीक्षा देने, इसके पीछे कितना फीस इन्होंने जमा कराया है, शुल्क कितना लिया है, ये शुल्क जा कहाँ रहा है, इसका भी स्पष्टीकरण इस सरकार को देना चाहिए। देश में हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं, जिसके चलते देश में युवाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग की कि नीट पेपर जिसमें 24 लाख परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं, उनको डेडिकेटेड चर्चा की मांग की, जिसके बाद उनका माइक बंद हो गया। उन्होंने आरोप लगाया तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मेरे पास कोई बटन नहीं है। तो वहीं खरगे ने भी राज्यसभा में मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उनका भी माइक बंद कर दिया गया, ऐसा विपक्ष का आरोप है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या कारण है 2024 के चुनाव के बाद पहले सदन की पहली जो बैठक शुरू हुई, वो इतिहास में तानाशाही के प्रथम अध्याय के रूप में गिनी जाएगी। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष ने जो बात उठाई कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये किसी एक का मुद्दा नहीं था, ये पूरे देश का मुद्दा है। और लोकसभा में 144 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। इसमें केवल 22 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल नहीं था। सवाल इसमें उस लीक हुए पेपर के माध्यम से जो लोग अयोग्य हैं वो डॉक्टर बन जाते तो उससे देश की जनता का क्या हाल होता। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय राहुल गांधी ने संसद में उठाया था और राज्यसभा में खड़गे जी ने भी उठाया था। इस पर स्पीकर महोदय को समय देना चाहिए था, चर्चा चलाना चाहिए था। ये तानाशाही का प्रथम अध्याय है। जिस बात को लेकर विपक्ष ने पूरे चुनाव में कहा कि संविधान की रक्षा करिए, लोकतंत्र की रक्षा का ये चुनाव है, किसी तरह सरकार बनाने वाली भाजपा अपने पहले सदन की बैठक में ही ये शो कर दिया कि नहीं, देश का लोकतंत्र आज भी खतरे में है और तानाशाही की शुरुआत स्पीकर के माध्यम से सरकार ने किया है। ये माइक का बटन बंद होने का मसला जो है, ये कैसे बंद हो सकता है? देखिए, स्पीकर महोदय का ये कहना कि माइक का बटन मेरे पास नहीं होता है, सदन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है और बटन कहाँ होती है इसको स्पीकर बता दें। उनको बताना चाहिए तो सदन में कि बटन की कहाँ होती है, कहाँ से बंद होती है, कहाँ से ऑन होती है। उनका ये कह देना कि बटन मेरे पास नहीं है, तो जिसके पास बटन थी क्या उसको उन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही किया कि क्यों बटन बंद हो गई? इसका मतलब कि उनके इशारे पर ही राहुल गांधी की सीट की बटन बंद हुई माइक की, और खड़गे की भी सीट की माइक की बटन बंद हुई। उनका ये कहना बिल्कुल सरकार के एक तरह से वो प्रवक्ता के रूप में उन्होंने ये बात कही, सरकार का बचाव रक्षा। सदन में कोई गड़बड़ी होती, चाहे माइक बंद हो जाए, आज आग लग जाए सदन में, उसको भी बुझाने का काम, दंगा हो जाए उसको बचाने का काम ये स्पीकर की होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान स्पीकर का था। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता और
हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे हैं। ऐसा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी मोदी सरकार के खिलाफ आप उनके खिलाफ जब बोलना चालू करेंगे, ये नीट की पहली ये नहीं है घटना। इसके पहले भी जब मणिपुर हिंसा हुई थी और जब राहुल गांधी जी सदन में बोलना चालू किए तो उस समय भी ये सरकार जो है हंगामा चालू कर दिया, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जो है फ्लाइंग किस उड़ा दिया। और ये आप जब भी देखिए, इस सरकार के खिलाफ जब भी बोलेंगे आप, तब ये परिस्थितियां जो है सदन में उपस्थित होगी। स्पीकर साहब कहते हैं कि बटन मेरे पास नहीं है, तो अगर विपक्ष जो है इस पे बोल रहा है तो इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये बटन है कहाँ, ये बंद कहाँ से हो रही है, ये भी तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन ये नहीं देंगे, क्योंकि ये सब सोची समझी साजिश है। और एक बात बताऊँ, इस सरकार के पास नौकरी देने का कोई प्रावधान है ही नहीं है। ये नौकरी देना नहीं चाहती है, ये स्वयं और इन्हीं के कारिंदे, इन्हीं के विधायक मंत्री ये लीक करा देते हैं, परीक्षाओं को लीक करा दे। और एक बात बताऊँ, इसके बड़े पीछे जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस तरीके से 22 लाख अभ्यर्थी जो है नीट परीक्षा देने, इसके पीछे कितना फीस इन्होंने जमा कराया है, शुल्क कितना लिया है, ये शुल्क जा कहाँ रहा है, इसका भी स्पष्टीकरण इस सरकार को देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए युवा अधिवक्ता हैं अभिषेक त्रिपाठी, हम उनसे बात करेंगे। सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने इस बात को कोड किया और ये बिल्कुल सही है, और ये दिख रहा है कि इन 7 सालों के अंदर 70 ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। तो ये बेहद शर्मिंदगी का विषय है। ख़ास तौर पे इस देश के नौजवानों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में धोखा है कि वो कितनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपने भविष्य के निर्माण के लिए उन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और ऐन वक्त पर वो परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान सरकार इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है कि वास्तव में विद्यार्थियों के सपनों के साथ में, उनके स्वर्णिम भविष्य के साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं और एक भी जिम्मेदारी, एक भी अकाउंटेबिलिटी सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। ये निर्लज्जता का प्रमाण है। और आपने देखा कि जिस तरीके से 18वीं लोकसभा के बाद में देश के सदन में कार्यवाही होती है, जब देश कि सदन का नेता प्रतिपक्ष इन सवालों को, विद्यार्थियों और नौजवानों को सवालों को उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है और एक ऐसा असंवेदनशील बयान लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से और तमाम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के नेताओं की तरफ से दिया जाता है कि इसकी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री की नहीं है। तो ये प्रमाणित करता है कि जिस बात को लेकर ये पूरा लोकसभा का चुनाव हुआ कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ये बात प्रमाणित हो रही है और पूरे देश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। खास तौर पे विद्यार्थी और नौजवान जिन्होंने किसी वजह से इनका समर्थन भी किया था, वो देख रही है कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं लीक हो रही हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं महेंद्र शुक्ला जी। महेंद्र जी, आपके नेता सदन में आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया गया है। जी हाँ, जब वो नीट परीक्षाओं के विरोध में बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, या जो भी जन समस्याओं को उठाते हैं तब भी पिछली बार भी उनका माइक ऑफ कर दिया गया था। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि बटन हमारे पास नहीं है, तो वो बताने का कृपा करें कि कहाँ से ऑफ हो जाता है। 2014 में मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, याद हो अगर, और बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए थे। ये झूठों की जमात है जिसका केंद्रीकरण सिर्फ एक जगह है। मुर्मू तक सिर्फ एक ही रिमोट से 2 जो ये डाकू बैठे हुए हैं भाजपा के शीर्ष पर, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, इनका सबका रिमोट बस एक ही जगह आके बंद है। आप कहते हैं, अभी परसों का भाषण मैं सुन रहा था तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि आपातकाल पर बात की। तो अब तो बड़े नौजवान हैं जिन्होंने आपातकाल नहीं देखा था, वो इन नौजवानों ने आपातकाल अघोषित देख रहे हैं। वो आपातकाल दिखाया गया और ये आपातकाल लगाया गया। कोई नेता बोलेगा जेल जाएगा, कोई अधिकारी बोलेगा जेल जाएगा, और जैसे ही इनके दामन में आएगा पाक साफ हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे
कि क्या कारण है कि माइक बंद हो रहा है, चाहे पिछला कार्यकाल रहा हो मोदी सरकार का और चाहे मौजूदा। सदन की शुरुआत में ही जब विपक्ष चर्चा की बात की नीट परीक्षा पे तो माइक बंद कर दिए गए, क्या कारण है? कारण ये अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं सरकार। कैसा एजेंडा है इनका? इनका एजेंडा हिडन एजेंडा होता है। ये फासिज्म जो है, फासीवाद, ये अपने रास्ते पर काम कर रहे हैं क्योंकि फासिस्टों की सरकार है। और दुर्भाग्य है कि उस फासिस्ट सरकार को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी जो सबसे ज़्यादा गुनाहगार वो हैं जो इस सरकार को चलाने वाले लोग हैं। और इस सरकार को 10 साल लोगों ने देखा है, उसके बाद क्या इनका कोई परिवर्तन हो जाएगा? जैसे 5 साल आप सदन में रहे हैं, ये जो माइक का बटन बंद होता है, ये माइक का बटन होता कहाँ है? इंग्लैंड के जो अध्यक्ष होते हैं या कहीं पे भी अध्यक्ष की पोशाक की खड़खड़ाहट ही सदन की गड़गड़ाहट को ठीक करने के लिए पर्याप्त होती है। सारा कुछ जो भी जिम्मेदारी है वो लोकसभा अध्यक्ष की है। लोकसभा अध्यक्ष की ही सारी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता हैं अजय सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी सरकार पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कारण है बटन बंद हो रही है? ये एक संयोग भी हो सकता है, संयोग के कारण भी बटन बंद हो सकता है। ये कोई पहली बार आरोप नहीं लगा, इसके पहले मोदी सरकार में भी आरोप लगते रहे कि विपक्ष के नेताओं के बोलने के समय बटन बंद कर दिया जाता है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी हैं तो आरोप लगाएंगे ही, उनका काम है आरोप लगाना। ये एक संयोग है, तकनीकी खराबी भी हो सकती है। जब तक यह जांच ना हो जाए इस विषय पर किसी को कुछ कहना अतिशयोक्त होगी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के सहयोगी अपना दल यस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि सदन में जब जनहित के मुद्दों पे बात होने की बारी आती है तो विपक्षी नेताओं के माइक की बटन बंद कर दी जाती है। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे नई सदन का गठन हुआ और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी हुआ, तो यह प्रक्रिया के तहत है कि तुरंत सवाल नहीं उठाए जाते हैं। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता सदन चर्चा करते हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष करते हैं। यह मौका न लेकर के कि हमारी जो जीत हार का जो कलई है कैसे खुलेगी, इन्होंने उस पर वार्ता करना ही नहीं चाहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना ही नहीं चाहा। इन्होंने सीधे मुद्दे को उठाने का काम किया। जब लगातार हमारी सदन चल रही जो प्रक्रिया है, हमें अभिभाषण हुआ, उस पर नेता सदन बोले, फिर नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहिए, उसके बाद अपनी बात रखना कोई अतिशयोक्त नहीं है। रखना सब रखते हैं, ये रखा जाता है, नियम है। लेकिन ये सीधे अभिभाषण राष्ट्रपति के का मतलब उसमें हिस्सा न लेकर के सीधे जो है मुद्दे को जो है घुमाना चाहते हैं। और जो 20 साल के अंदर 10 साल के अंदर हमारी सरकार ने किया, 2014 से 2019 से 2024 तक जो काम किया, वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति ने उसको पूरी दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने रखा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्षियों का महामहिम ने एक बड़ा मुद्दा रख दिया है इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी आपकी भी सरकार में है? नहीं, हमारी सरकार में तो लोकतंत्र है। कौन सी इमरजेंसी दिखती? विपक्ष कहता है इमरजेंसी थी जब कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार में कोई इमरजेंसी नहीं है। सब अपनी बात रख रहे हैं, सब अपनी बात को समुचित समय समय से उठाई जाती है। लेकिन खरगे जी सदन में कह रहे थे कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए। ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं? मैं यही जानना चाहता हूँ, उनके 50 साल के कार्यकाल में कम से कम 70 घोटाले हुए, उस पर कहीं नहीं प्रकाश डालते हैं। 70 घोटाले हुए, कोयला से लेकर के आप लगातार गिनते चले जाइए, तमाम घोटाले हुए, उस पर कहीं नहीं सवाल उठाते। विधायक जी विषयांतर हो रहे हैं। विधायक जी आप बताइए, इनका आरोप है कि चर्चा करने के बजाय ये घोटालों पे चले गए 70 सालों के। जब आदमी अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है तो इसी तरीके के मुद्दे उठा के लिया खड़े। इनसे पूछा जाना चाहिए कि 70 बार पेपर लीक हुआ, क्या इसके पहले भी कभी 70 बार लीक हुआ? या जिन सरकारों ने ये घोषणा किया होगा, ये इतने झूठे लोग हैं कि इनका झूठ बुलंदा है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई और जब रोजगार देने की बात आई तो पेपर लीक, सब लीक हो। प्रधानमंत्री ने पहले कार्यकाल में ही कहा था 2 करोड़
प्रतिवर्ष नौकरियां देने का? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कितनी नौकरियां दी आपने? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 1.5 करोड़ के बजाय हम लोगों ने 50 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम किया। चाहे जिस माध्यम से आप उठा के देख लीजिए, इनकी सरकार में तो ऐसे नाम चले जाते थे, नौकरियां मिल जाती थी। 2 करोड़ से 50 लाख। मेरी सरकार में कम से कम अगर कोई भी नियुक्ति हो रही है वो पारदर्शी है, वहाँ का सक्षम अधिकारी भी बैठता है, वहाँ का जनप्रतिनिधि बैठता है, उसके सामने नियुक्ति पत्र दिया जाता पेपर है। लीक पे बहस क्यों नहीं हो रही है? पेपर लीक, युवाओं के भविष्य का लीक जो चला है उस पर बहस भी चल रही है और बहस होगी और जांच भी हो रही है और उसमें पेपर लीक जहां बिहार की सरकार से चला है, बिहार से चला है, ये गुजरात में असली गुजरात वाला है, वो जो विदेश भाग गया है उसको कोई जांच नहीं हो रही है। शामिल हो रहे हैं, पता चल गुजरात हो या बिहार, दोनों जगह एनडीए की सरकार है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं जो बिहार से चला उसमें तेजस्वी जो हमारे उनके विपक्ष के लोग हैं वहीं से चला, धीरे धीरे आप जांच देखिए सामने आ जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा जल्दी कुछ कहना तो अछोक्ति है, इसमें नहीं कहा जा सकता। आपके सहयोगी पे आरोप है? बिल्कुल, सहयोगी पे आरोप लगाना इनका काम है। अपने जैसे गंदगी दूसरे की गंदगी को कर देना है, उसको अब हम गंदे है ही हैं तो दूसरे को भी गंदा बता देना है। तेजस्वी ने बिहार में 2 महीने के अंदर वैकेंसी निकाल करके 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। तो यह है सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जो साफ दावा कर रहे हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष प्रतिरोप लगाने में जुट गया है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।